आदरणीय माता बहनों और भाइयों, हम सबों के जीवन में जो स्नेह की भूख है, वो भूख बड़ी पवित्र है। वो भगवान के विशुद्ध प्रेम की भूख है। पर उस भूख को न पहचान करके जब हम दुनियादारी की तरफ अपने प्रेम की प्यास को बुझाने चलते हैं, तो बुझना तो दूर रहा, मनुष्य की प्यास और दिनों दिन बढ़ करके उसे बर्बाद कर डालती। तो प्रेम आपका स्वरूप है। प्रेम वो चीज नहीं है जो अभी है, थोड़ी देर बाद नहीं, जो पहले था अब नहीं, पहले नहीं था अब है, अब नहीं है आगे होगा। ये प्रेम नहीं, ये सब गंदगी की बात है। दुनिया की गंदगी देखो, प्रेम में एक अंतर है। प्रेम टिकाऊ चीज है, मिलने के बाद कभी हाथ से भी छूटता नहीं। दुनिया के जितने गंदे भाव है, ये कभी किसी के जीवन में टिकाऊ नहीं रहते। ये बने ही दुनियावी तत्वों से है ना, मिथ्या तत्वों से। दुनिया का कोई विकार, कोई गंदा भाव आप ज्यादा समय तक रख सकते हैं? कोई नहीं रख पाए। उदाहरण के तौर पर समझो, गुस्सा करना खराब काम, क्रोध आना खराब काम। क्या आप क्रोध चाहो तो 24 घंटा एक रस कर सकते हो? किसी में हिम्मत है? 24 घंटा एक रस तमतमाए गुस्सा किए बैठे हो। हम तो कहते 24 घंटे का 2-4 घंटा में राम राम सत्य कर देगा। क्यों? दुनियावी तत्व है, वो चलता फिरता रहता है, तभी कुछ ठीक जैसा। इसी तरह से आसक्ति, ममता, मोह जो जचे सुने। लड़का जन्मता है, परिवार वालों को खुशी होती है। वो जो आज खुशी हुई है जितनी, उसको खूब मजबूती से पकड़े रहो, जाने मत देना। पर चली जाती है कि नहीं? आज जितनी खुशी थी कल इतनी रहेगी, कल जितनी रहेगी 4 महीना के बाद रहेगी इतनी, 4 महीना के बाद जितनी रहेगी 2 साल के बाद रहेगी, 10-12 साल के बाद छोरा उद्दंडता करने लगा, तब तो सारी खुशी बदल करके कुछ और रूप रख लेगी। तो ये चीजें कोई टिका सकते हो ज्यादा समय तक? दुनिया का कोई दुख ले लो, परिवार में कोई अनिष्ट हुआ, मान लो कोई मरा, आज जितना भयंकर लगता है, दुख लगता है, सुना सुना लगता है, क्या कल लगेगा उतना सुना? ये तो बीतती होंगी बातें ना सबके जीवन में। मरने पर आज जितना दुख है, किसी से वियोग हुआ आपका, आज जितना वियोग का दुख है, कल क्या उतना दुख रहेगा? परसों रहेगा? 2-4-6 महीना में रहेगा? 2-4-6 साल में तो मरे हुए को भूल ही जाओ। बात क्या है कि दुनियावी चीजें कभी एक रस नहीं रह सकती। ब्रह्मा भी इनको पकड़ के नहीं रखते। क्यों? दुनिया बनी है आद्यंतवंत कौन्तेय न तेषु रमते बुधा। हे अर्जुन, ये सब आदि और अंत वाली, इसलिए बुद्धिमान लोग इनमें रमण नहीं करते। उनमें तो मूर्ख लोग, बेवकूफ लोग, जो नासमझ है, वो भले रमण करते। दुनिया की जितनी भी चीजें, किसी भी उदाहरण से आप लोग समझ लो, दिमाग में जचाओ, इन बातों को पकड़ो, सुन करके इसी तरह छोड़ो मत। कल्पना करिए एक और, किसी के लड़का अमेरिका में पढ़ रहा है, रशिया में पढ़ रहा है, कहीं पढ़ रहा है, 8 वर्ष के बाद, 7 वर्ष के बाद वो आने वाला है अपने देश में, यहाँ पर राजस्थान में, गांव में। माँ बाप के पास टेलीफोन तार आदि से सूचना आई, हम फला प्लेन से बंबई या कलकत्ता या अमुक जगह उतर रहे हैं, वहां के बाद अमुक ट्रेन से हम यहाँ पर आएंगे। माँ बाप उस दिन कितने प्रसन्न होते। माँ राम पैर थोड़ा समेट कर बैठने कृपा कर ले,
रहे थोड़ा, तो आगे इधर भगवान की फोटो वगैरह भाई, तो माँ बाप उस दिन कितने राजी होते। माँ तो सुबह से ही पागल बनी, नाना प्रकार के साग सब्जी मंगा रही बाजार से, कोई सामान खिलाने वाला कम है, घी दूध तेल जल्दी लाओ, क्यों आज मारो छोड़ो आसी, आज आने वाला। बड़ी खुशी उसके मन में आती है, आज बेटा को बढ़िया बढ़िया बना के खिलाओ। कल्पना करे लड़का आ गया, माँ जब मिलती है, देखती है, सूंघती है, बड़ा स्नेह करती है, उस समय माँ के मन में जितनी प्रसन्नता, जितनी खुशी उमड़ती है भाई, उस समय वो क्या कल रहेगी। ये रोज आप जीवन का अध्ययन करो। एक बात समझ में नहीं आती, हम लोग कुछ ऐसे माया के चक्कर में पड़े हैं, इन सत्य बातों को जीवन में पकड़ नहीं पाते। अगर इनको बार बार रिपीट करें, अंतश्चेतना क्या दे, तो हम समझते जीवन में इतना दुख नहीं रहे। तो जानते हुए भी उसका आदर नहीं करते। जो अपनी जानकारी की इज्जत नहीं करता, वो मनुष्य संसार में कुछ नहीं कर सकता। आपकी ही जानी बात, तो माँ जब आती है, वो आता है, खूब बना के खिलाएगी, बड़े प्रेम से पंखा जल जल के करके, बेटा तू और ले ले, और ले ले, ये ले ले, ये ले ले। वहां ये चीजें कहाँ खाने को मिलती होंगी, तेरी बरसों से खाई हुई चीजें थी, बेटा तेरे को ये दही का बड़ा अच्छा लगता है, अब तू और ले लेना, वहां कहाँ मिलता होगा। बहुत आनंद मना करके उसको खिलाती, पर आनंद कोई टिकाऊ है क्या? जो अभी है आने पर वो शाम तक नहीं, जो शाम तक वो कल नहीं रहेगा, जो कल तक है 4-6 दिन में नहीं रहेगा, और महीना 2 महीना बीता तो वही छोरा वही माँ। जैसे पहले डांटा जाता रहा घर में, क्यों तूने क्यों बिगाड़ दिया, क्यों तोड़ दिया, मूर्ख कहीं का, अकल से काम नहीं लेता, वही सब बातें हो गई। हमारे कहने के भाइयों प्रयोजन ये जितनी दुनियावी चीजें हैं, ये कोई एक रस रहने वाली नहीं। आप देखो, जिन जिन से प्रेम करते हो, किसी में हिम्मत हो माई के लाल में एक रस करके कोई दिखा तो दो। जिन जिन चीजों में प्रेम करते हो, एक रस रहेगा प्रेम का। और तो ज्यादा क्या कहें, पति पत्नी बाप बेटा सब जगह लगा। प्रेम का मतलब हमारा शुद्ध प्रेम नहीं, वो एक रस है। ये जो दुनियादारी वाला स्वार्थ वाला प्रेम है ना, ये कोई टिका के दिखाते दो। किसी के साथ पति पत्नी का प्रेम है, ये भी शुद्ध प्रेम नहीं है, केवल हाड़ मांस तक की संबंध है, प्रेम है बस। चमड़ा के रंग को लेकर प्रेम है तो टिकेगा क्या हो? देखते ही देखते कुछ वर्षों में चमड़ा का रंग उड़ जाएगा, उसके पंख जम जाएंगे, और फिर वो जो पहले समय में पति पत्नी एक दूसरे को अच्छे लगते थे, कि आगे चल के लगते हैं? क्यों जी, आप में से तो बहुत पति बने बैठे हो गए ना, अब बहुत लुगाइयां पत्नी बनी बैठी होंगी। आप लोगों का अनुभव क्या है? जो पहले कुछ दिन तक लगता है, आगे क्या हो जाता है? टिकाऊ रहता है क्या? टिकाऊ नहीं रहता। अब फिर भी उसे क्या कहते हो? हमारा बड़ा प्रेम है। व्यर्थ के लिए प्रेम को बदनाम करते हो। प्रेम प्रभु का स्वरूप है साक्षात, उसकी मांग है आपकी, भीतर से अंदर से अंतःकरण उसको चाहता है, पर धोखे में पड़ के आप दुनियादारी में प्रेम करने लगे। इसलिए कभी एक रस टिक नहीं सकता। तमाम कथाएं ले लो, तमाम, हम तो कहते आप अपने गांव के उदाहरण लो, तो गांव में 50 उदाहरण मिलेंगे। पहला उसका बड़ा प्रेम था, महाराज उसकी बड़ी दोस्ती थी पहले, और देखते देखते बड़ा झगड़ा हो गया। ऐसे गांव उदाहरण मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? ये क्या है? आप तो कहते हो बड़ा उसका प्रेम था, तो वैसे सच्चाई दृष्टि देखो, प्रेम नहीं था, राग था, स्वार्थ था, मोह था, इसलिए वो टिकने वाला नहीं। सुग्रीव क्या कहा? नाथ बालियर मैं दो भाई, प्रथम प्रीति कछु बरन न जाई। कहा ना, बड़ा प्रेम था, हम दोनों भाइयों का बड़ा प्रेम था। तो प्रेम था तो भी चला कहा गया? एक धक्का लगा नहीं, प्रेम रवाना हो गया। वो प्रेम नहीं था। रावण विभीषण का कितना प्रेम था, रावण विभीषण को कितना हृदय से चाहता रहा,
अगर रावण कहता हमारा बड़ा प्रेम विभीषण से, सच मानो प्रेम नहीं है, विभीषण से अपना स्वार्थ सिद्ध कर रहा है रावण। इसी तरह वाली जहां जहां लेना है, जितने संबंध टूटते हैं, फला से हमारी बड़ी मजबूत दोस्ती थी, अजी वो हमारा दिली दोस्त था पहले, अब क्या हो गया, अब तो जानी दुश्मन हो गया। तो सोचना चाहिए हम धोखे में थे, वो दिली दोस्त तो कुछ नहीं था, कुछ स्वार्थों को लेकर के हमारा उसका संपर्क था। हम उससे स्वार्थ साधना चाहते तो हमसे साधना चाहते, और स्वार्थ का संसार क्षणिक होता है। जो स्वार्थ न पूरा हुआ, तुम तुम्हारे हम हमारे। तो ये खूब दिमाग में रखो, जो दुनिया के द्वारा भोगों के द्वारा प्राप्त करना चाहते हो, वो कोई चीज टिकाऊ नहीं है। ब्रह्मा ने सृष्टि ही ऐसी बनाई, कोई चीज टिकाऊ नहीं। या कोई आपको लगती तो बता दो भाई। राग मोह आसक्ति सब बातें लेना, छोरा में बड़ा राग है, बड़ा मन फंसा है, बोलो न देखे जाओ, आप मन टूटेगा। क्योंकि दुनिया की चीज है। प्रेम जब हो जाएगा किसी में विशुद्ध प्रेम, ऐसा तत्व है, बाप बेटा में हो जाए, पति पत्नी में हो जाए, भाई भाई में हो जाए, गुरु शिष्य में हो जाए, प्रेम कहीं हो जाए तो बेड़ा पार हो जाएगा। प्रेम एक जगह सही हो जाने से उस व्यक्ति का सारे विश्व में प्रेम सही हो जाएगा। पर प्रेम की शक्ल क्या है, कभी आए, कई बार यहाँ कहे होंगे, सुने होंगे आप लोग, याद है कि नहीं आप लोग जानो। प्रेम के बारे में कहा होगा, मोटी मोटी बातें प्रेम। वैसे तो बड़े नारद भक्ति सूत्र में तो सैकड़ों सूत्रों में प्रेम की व्याख्या की दार्शनिक जन से। उसमें एक आधा उदाहरण लें तो प्रेम बारे में बताया, तस्मिस्तुखे सुखित्वम। प्रेम की एक मोटी पहचान है, प्रेम में आगे वाले के सुख से सुखी हुआ जाता है। ध्यान देना माता है, किसी से प्रेम है, बच्चे से प्रेम, पति से प्रेम, इसकी पहचान क्या है? उसके सुख से अगर आप सुखी होती हो, उसके सुख से अगर आप सुखी होते हो, तब तो आपका उससे प्रेम है। और उससे आप सुख लेना चाहते हो तो प्रेम नहीं, प्रेम के नाम पर कलंक है, मोह है, राग है, आसक्ति, जो जैसे कह लो। तो तस्मिन् तत् सुखे सुखित्वम, प्रेम में आगे वाले के सुख से सुखी हुआ जाता है। रामायण में जिन प्रेमियों की चर्चा है, बस दशरथ जी को ले लो, कौशल्या जी को ले लो, किसी को आप नाम बताओ जिसको जचे। कौशल्या जी का राम में जो प्रेम है, जैसे दुनिया की माताओं को होता वैसा प्रेम है क्या? दशरथ जी का जो प्रेम है राम के प्रति, वो जो दुनिया के बाप को होता वैसा प्रेम है क्या? दशरथ जी का कितना गजब का प्रेम। उस दिन कहा था, राम को क्यों नहीं रोकते, राम को रोकते क्यों नहीं दशरथ जी? बेटा राम तुम वन मत जाओ, बंदो अवध भुआल, सत्य प्रेम जय राम पद। जिनका राम के पद में सच्चा प्रेम है। दशरथ जी सच बोलना चाहते हैं, झूठ बोलने के स्वभाव नहीं। झूठ बोलना मनुष्य जीवन के लिए तो वही बर्बादी के लक्षण है। सच बोलना चाहते हैं, पर एक तरफ सच बोलना रख दो और एक तरफ राम का प्रेम रख दो, राम को रख दो। दोनों में से दशरथ जी से कहो एक मिलेगा, कौन लोगे? तो सत्य को छोड़ करके वो राम को ले लेंगे। जैसे यहां पर देखो, यहां पर आप बताओ, भगवान सत्य दशरथ जी के वचन रह गए कि नहीं? वचन दिया था राम के बन जाने का, जो तू कहे करने को तैयार है, तो राम तो बन चले गए। तो जब वचन पूरे हो गए तो दशरथ शरीर क्यों छोड़ देते? वचन तो पूरे हो गए, राम बन चले गए, अनुरोध में रहो, तो क्यों शरीर छोड़ देते? उनका राम से प्रेम उतना उतना सत्य से उनका नहीं, सारा का सारा प्यार राम से। वो जो बात कही है ना, जब राम की शपथ करे, तुम बताया रहा ना मंथरा ने, एक राम की जब कसम खा लेता मांगना, उसका क्या? दशरथ इसीलिए कुछ नहीं कहते, क्यों? शपथ हम खा चुके राम की, अगर हम लटते हैं तो सारा संकट बेटा राम को भोगना पड़ेगा। तो हम भले रो के मर लेंगे, सड़ सड़ के हम गल जाए, शरीर छोड़ देंगे, पर जीते जी बेटा राम का हम आँच नहीं आने देंगे। ये प्रेम है। अगर दशरथ जी स्वार्थी होते तो
एक गिलास पानी हमको कौन देगा? अब हमारा कहना कौन मानेगा? हम किससे कहें? हमें जो सुख मिल रहा था बेटे से वो कैसे मिलेगा? अब कैसे? में तो रो रही है वो अपने सुख के लिए, तो यही मोह ममता। कौशल्या कैसे रोती जानते हो? कौशल्या रोती, हाय सखी क्या कहें? जी सुमित्रा से कहती, ये सुमित्रा बताओ हम क्या करें? हमारा राम हाय वो भूखा होगा, उसकी क्या दशा होगी? इसमें स्वसुख है कि राम का सुख है? कौशल्या के सोचने में भाइयों राम का सुख सोच रही है कि अपना सुख सोच रही है? हमारा लाल राम भूखा होगा, पेड़ के नीचे पत्ते बिछा के सो गया होगा। हाय हाय हमारे बेटे को नींद कैसे आएगी? प्यास लगेगी, पानी को किसी से नहीं कहेगा, प्यासा रह जाएगा। जो प्रेम है भाइयों, भरत जी आदि सबका देखो, दशरथ जी का देखो, कहीं ले लो, भरत का ले लो। भरत के मन में स्वप्न भी राम से सुख लेने की इच्छा है, आगे के प्रसंगों में आएगा। वो तो क्या कहेंगे? पीछे बात वैसे हम यही चर्चा चलाए दे रहे। बशीर जी आगे जब कहे कि भरत अब तुम राज्य स्वीकार कर लो, अब तुम राज्य स्वीकार कर लो, तुम्हारे पिताजी का निधन हो गया, उसकी कोई चिंता की बात नहीं, बड़े शुभकर्मा थे, पुण्यात्मा थे, सब कुछ कहा और राज स्वीकार कर लो, क्योंकि राय राजपद तुम कह दीना, पिता बचन पूर चाहिए दीना। महाराज ने राज्य तुमको दिया है, पिता के वचनों को तुम सत्य करो, जैसे तुम्हारे भाई ने किया। आदि बातें बशीर जी कहीं चले जाए, और फिर यदि न मन माने तो सौंपे वो राज राम के आए, और सेवा करे हो स्नेह जनाए। और फिर न मन माने तो तुम राज्य दे देना, राम को दे देना, राज्य स्वीकार कर लो। ये संशोधित करके प्रस्ताव रखते हैं। ये सब बातें भरत जी ने वो बातें नहीं मानी। जहां कहना चाहते हो आगे चर्चा है चित्रकूट में। एक दिन जब मौका लगता है, बशीर जी ने कहा राम, बशीर के मन में है राम जंगल जाए, देवताओं का काम बने, राक्षसों का संहार हो। अयोध्या की जनता स्नेही है, वो चाहती राम हमारे संपर्क में रहे, राम रहे, जंगल का कष्ट राम को न उठाना पड़े, वो ये चाहते। इसलिए बशीर जी जब भगवान राम के वहां जहां ठहरे आश्रम पर पहुंचते हैं भरत जी के सहित, अयोध्या की जनता के सहित, तो बशीर जी ने कहा बेटा राम तुम भरत की बातें सुनो, हम मना नहीं करते, अब विचार करो, परंतु करना वही, करब साधु मत लोक मत न बनय निगम निचोड़। चार बातों के अनुकूल जो हो वो काम तुम करना। चार कौन? साधु लोग जिस बात को कहते हो ये ठीक, सारा समाज भी कहता हो ये ऐसा करना उचित। और फिर करब साधु मत लोक मत नृपनय, और राजनीति भी कहती हो ऐसा करना चाहिए इसी स्थिति। और फिर चौथी बात यह है शास्त्रों का जो निचोड़ हो, शास्त्रों की जो आज्ञा हो, इस चार कसौटियों के आधार पर तुम भरत की प्रार्थना सुनो, जो जचे सो कर लेना। ये बात कही। फिर क्या है बशीर जी का तात्पर्य है, वो जानते हैं भरत तो केवल राम प्रेमी है, इनसे दुनिया से प्रयोजन नहीं, दुनिया चाहे नरक में जाए चाहे स्वर्ग में जाए, इनको तो अपने राम से केवल मतलब। इसलिए तो कहेंगे राम से जो दिया चलो, तो बेटा राम तुम समझ बूझ करके कदम उठाना। भगवान राम तो बड़े सुजान है, जानकारों शिरोमणि। वो कहते हैं गुरुदेव आप क्या कह रहे हैं हमें? हम तो कहते हैं दोनों को जो आज्ञा आप दो वो हम करें। भगवान राम बशीर जी कहते हैं राम हमसे आज्ञा न मांगो, क्यों? हमारी बुद्धि भरत के भाव में बह गई, इसलिए हमारी आज्ञा तुम न मानो, तुम स्वयं निर्णय कर लो। तो यही बशीर जी के पहले कथा आती है कि बिल्कुल पानी पानी हो गए भरत जी के भाव में आकर। जैसे कोई कचहरी में जाए गवाही देने और जज से कह दे
कि साहब हमको डराया धमकाया है तब हम यहाँ गवाही देने आए, और फिर गवाही घंटा भर देता रहे तो उसकी गवाही मानी जाएगी क्या? तो पहले कह रहा है दब करके गवाही हम दे रहे हमारे डर के, समझे कि नहीं? इस तरह बशीर जी कहते हैं हमारी बुद्धि तो उनके अधीन है। तो बशीर जी से बशीर जी ने कहा भगवान राम से, राम हमसे ना पूछो, तुम्हें जो ठीक लगे सो करो। बशीर के मन में है कि राम जो करेंगे ठीक करेंगे, भरत के मन की नहीं चलनी चाहिए। भगवान राम ने बात कही, हम क्या कहें? फिर कहा भैया भरत तू अपने मन की बात कहो ना, अपने मन की बात बताओ। भरत जी ने जो वहां बातें बताई, देखो प्रेमियों का जीवन कैसा होता है। प्रेमी का जीवन समाज में लात नहीं मारता, समाज को ठुकराता नहीं है, समाज को सही रास्ते पर लाने की चेष्टा करता है प्रेमी का जीवन। पर बशीर जी की धारणा थी प्रेमी तो केवल राम से प्रयोजन रखता और कोई प्रयोजन नहीं। भरत जी ने जब जवाब देना शुरू किया तो उन्हें क्या कहा? भरत जी ने कहा प्रभु हम क्या करें, कुछ समझ नहीं आता दया में, छोटी मुंह बड़ी बात है, पर हम तो प्रार्थना के तौर पे आपसे कह रहे हैं। सानुज पठैया मोहि बन कीजिए सब ही सनाथ, न तरु फेरियहि बंधु दो, नाथ चलो मैं साथ। सानुज पठैया मोहि बन, हे दया में हमें हमारे छोटे भाई शत्रुओं के सहित आप जंगल भेज दो। सानुज पठैया मोहि बन और कीजिए सब ही सनाथ। और आप अयोध्या में रह करके सारे संसार को, सारे समाज को सनाथ करें। एक प्रार्थना की, अगर ये आपको न बच्चे तो न तरु फेरिया ही बंधु दो, नाथ चलो मैं साथ। नहीं तो दोनों छोटे भाइयों को अयोध्या लौटा दिया, किन्हें? शत्रुओं को और लक्ष्मण को, और हम आपके साथ, अर्थात हम दोनों बड़े भाई जंगल की तरफ चले। ये दूसरी प्रार्थना हुई। तीसरी प्रार्थना हम कहते हैं न तरु जाहि बनती दूनऊ, न तरु जाहि बनती नेहु भाई, और बहुरीय सीय सहित रघुराई। नहीं तो प्रभु तीनों भाई जंगल जाए, हम तीनों भाई और आप माँ सीता के सहित अयोध्या जाए, सारे संसार को करें, शासन करें, संहार करें। ये तीसरी प्रार्थना। अपनी प्रार्थना जो जो भरत जी ने की है, ये सोचो, जो कहा था ना करब साथ मत लोक मत निकम, उन सब के अनुसार भरत जी पहले कह रहे हैं सानुज हम दोनों को आप जंगल भेज दें, आप दोनों भाई माँ सीता के सहित अयोध्या में जाए। ये कौन मत है? साधु मत। बस साधुओं के शिरोमणि बशीर जी ने यही कहा है पहले भरत जी से, तुम कानन दोनों गौनों दो भाई, यदि तुम दोनों भाई जंगल चले जाओ तो हम राम लक्ष्मण सीता को अयोध्या लौटा देंगे। बशीर ने कहा है, भरत जी वही बात कह रहे, हम दोनों भाइयों को आप जंगल भेज दो, आप अयोध्या जाए। यदि ये न जचे तो न तरु फेर यही बंधु दो, नाथ चलो चलो मैं सा न जचे दया में, तो फिर ना चलो दोनों छोटे भाई मन शत्रु को लक्ष्मण, इनको अयोध्या लौटा दिया जाए, हम आपके साथ जंगल चले। तो पहले वाला जो मत है ना, पहले वाले में क्या है? दोनों छोटे चले जाए जंगल, बड़े रह जाए अयोध्या में। हमको साधु मत बशीर जी ने कहा। दूसरा मत जो है कौन है? करब साधु मत लोक मत। लोक मत क्या कहता है? लोक मत कहता है जब संकट आवे तो बड़ा झेले कि छोटा झेले? बड़ा झेले, समाज में वही अच्छा माना जाएगा। तो भरत जी क्या कहते हैं? हम दोनों भाई बड़े, आप और हम दोनों चले जंगल और दोनों छोटे भाइयों को अयोध्या भेज दिया। ये उनके कथन में लोकमत भी है। फिर भी कहते हैं दया में, यदि ये न जचे तो न तरु जाहि
बन तीनी हो भाई न जचे, तो फिर तीनों भाई जो छोटे हैं वो हम चले जाए जंगल, आप जाए मां सीता के सहित अयोध्या का शासन करें। ये कौन है? शांत रहो, चुप बैठो है। तो यहाँ कहा ना कि न तरु फेरी नाच चलो मिसा, और न तरु जाए बन तीनों भाई, नहीं तो तीनों भाई जंगल जाए, आप अयोध्या में रहे। ये कौन मत हुआ? हाँ, राजनीति ये हुई, करव साधने पर निगम निचोड़, ये राजनीति हुई। राजनीति क्या कहती है? मुखिया समाज का, राष्ट्र का, घर का एक होना चाहिए। जिस घर में कई मालिक होंगे वो घर गड़बड़ाता है कि नहीं? कहते हैं यहाँ तो जो ही देखो वही मालिक। जिस शासन में भी कई मालिक होंगे, या आजकल के दुनिया भर के इसमें चलते रहो, देखे जाओ बरसाती नाला सरीखे हैं, टिकेगा अंत में ऋषि महर्षियों का आविष्कार किया हुआ जो इज्म है वही, ये टिकाऊ नहीं। जिस शासन में एक को अधिकार है नहीं सब कुछ करने का, तो होगा क्या? उसके मन में ऐसा हो, नीचा लगता नहीं ऐसा नहीं ऐसा होगा। अरे एक सबसे बड़ी पोल बताए इस शासन की, एक तरफ 99 गांधी खड़े हो इलेक्शन के लिए और एक तरफ 100 मूर्ख खड़े हो, तो जीतेगा कौन इलेक्शन? ये क्या निकलेगा नतीजा इसका? शासन तब तो बढ़िया चलाएंगे क्योंकि संख्या ज्यादा उनकी, बहुमत है उनका, 100 मूर्खों का, बहुत अच्छा राष्ट्र चलाए, शासन चलाए। भला ये पोल ही इस जिसकी जड़ में ही पाखंड है पोल, ये कहाँ के लिए कब के लिए था वो सब बातें। और अगर हम इसको स्वीकार भी करें, जब सुधरी हुई संभली हुई जनता हो, समाज हो, स्वार्थ की मात्रा न मन में हो, किसी एक साधु ने सलाह दी थी अगर वोट वाला सिस्टम रखना ही है तो वोटों की महिमा कीमत अलग अलग बांट दी है। किस व्यक्ति की वोट की कितनी कीमत, आज क्या है, एक बोतल चढ़ाने वाला उसकी भी वोट की वही कीमत है जो एक महाबड़ा संयमी सदाचारी। कहो ये शासन चलेगा? बहुत बढ़िया उसकी हमने सुनी थी कहीं लखनऊ थे, हमने कहा भाई बात तो बड़ी बढ़िया। कहते गवर्नमेंट अगर वोट वाला सिस्टम रखे, वोटों की कीमत बांट दे। वही कॉलेज के एक प्रिंसिपल प्रोफेसर है, उसकी वोट की कीमत और एक बिल्कुल पढ़ने वाले बच्चे की जो ज्यादा जानता नहीं, बराबर रखना अन्याय नहीं? सबकी वोटों की कीमतें अलग अलग बढ़ जाए, तुम्हारी एक वोट बराबर होगा 20 के, तुम्हारा एक वोट बराबर होगा 50 के, तुम्हारा एक वोट बराबर होगा 100 के। जो जो समाज में उठे हुए लोग अच्छे लोग हैं उनकी वोटों की कीमत बांट दो। अब फिर जब इलेक्शन कराओ तब देख लो तब क्या होगा। बहुत काफी से काफी सुधार हो सकता है, क्योंकि वो जो सदैव संभले लोग हैं वो सोच विचार के वोट देंगे, वो बोतल के चक्कर में वोट नहीं देंगे, तो तोड़ फोड़ के चक्कर में वोट देंगे। भाई देश का जिसमें लाभ हुई तो उसे हमें वोट देना, ऐसे थोड़ी कोई मजाक थोड़ी है। पर आज तो ये स्थिति बनी। इसलिए जो प्राचीन परंपरा थी, मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान का एक, मुखिया एक होना चाहिए, मुंह सरीखा खाता पीता अकेला मुंह है। अच्छा एक बात और बताएं आपको, मान लो तुम सामने बाद सोशलिज्म में कम्युनिस्ट कोई इसमें लगा लो, इनमें भी आज की स्थिति में भी चलता एक का है कि नहीं, कहना एक का चलता। घुमा फिरा के देखो तो क्या हो रहा है, भले कहने के लिए सब नीचे है, दंड फंड न मालूम कितने हथकंडा करके बात घूम फिर कर वही होती है, उल्टी इसमें बर्बादी और काफी आ जाती है। बर्बादी क्या है? इसलिए भगवान राम जो यहाँ भरत जी बता रहे हैं, बड़ी बड़ी दूरदर्शिता की बात है। तीनों भाई हम जंगल जाए, आप चल के अकेले शासन संभाले। ये क्या हुआ? राजनीति होती, राजनीति ये कहती है। और भाई सीधी बात, मान लो कोई बहुत बढ़िया आदमी, भला आदमी, उसे शासन करने को दे दिया जाए, वो अच्छे अच्छे नियम बनावे, कानून बनावे देश के लिए। अब पर वहां वो स्वतंत्र अगर नहीं है नियम बनाने में, नीचे के समर्थ बहुमत से तब होगा तो बना सकेगा वो। देखते हो नहीं, कई बार शराब के लिए नियम बना, उधर में आ जाता 12 में क्यों रहा था, देसाई के समय शराब बिकना बंद। हम गरीबों से पूछे कि स्वामी बड़ा अच्छा हुआ,
हम लोगों को बड़ा सुख मिला इससे। पर जो दूसरा हुआ नहीं, शासन उल्टा तुरंत चौकी बेचने वालों को घाटा होता रहा, उनकी दुकानदारी बंद हो रही थी, करोड़ रुपया ऊपर दे दवा करके चालू करा दिया। तो ऐसे में कहीं बनेगी कुछ बात? हाँ, एक को बड़ा बढ़िया हो, सारी राजनीति का रहा स्थिति में भगवान राम ने कहा भी रहा, सारा राजनीति का सारवस्व इसी में। मुखिया मुख सोच आई, शासन करने वाला कैसा हो। हम तो कहते हैं इस एक बात पर बड़ी बड़ी पोथा तैयार हो जाएगी लिखते। अगर शासक मुंह के समान है तो समाज का कोई अनिष्ट किसी प्रकार नहीं होगा। कहते हैं ना, एक बार हाथ पैर आंख नाक कान ने समझा क्या अच्छा हम लोग बेवकूफ बने, काम हम करें, मेहनत हम करें, और खाता फोकट में है मुंह। समझे भाई, ये फोकट में मुंह खाता है, कोई काम न धंधा, जरे मरे सती हम हो। सबों ने सलाह किया, हाथ पैर आंख नाक कान ने सलाह किया, बस हड़ताल, स्ट्राइक, बंद करो काम। देख कहीं ससुरे को सरेंडर करा के दम लेंगे, नाक रगड़ा के दम लेंगे, समझे, तब होगा काम। सबों ने काम बंद किया। हाथ कहते हम उठेंगे नहीं तो पट्टा खाएगा, पैर कहता हम चलेंगे नहीं, आंखें कहती हम देखेंगे नहीं, कान कहते हम सुनेंगे नहीं। अस्तु धीरे सबों ने काम बंद कर दिया, कुछ नहीं, स्ट्राइक बिल्कुल कंप्लीट, समझे कि नहीं, बिल्कुल पूरा शहर बंद, समझो, पूरी शरीर की फैक्ट्री बंद, कोई नहीं काम करते। अब एक दिन बीता, 2 दिन बीता, 3 दिन जब बीतने को होते हैं तो पानी भी नहीं गया है पेट में, अन्न भी नहीं गया है। अब हाथ उठाता है तो बड़ी मुश्किल पड़ रही, आंख को देखता है तो बेगी बिल्ली सरीखी आंखें टिप टिप करती, बोली भी नहीं निकलती, सारी बिल्कुल सब बातें शिथिल। ये होता भाई, हिम्मत करो, कंधे से कंधा मिलाए रहो, समझे कि नहीं, भाई भाई को सपोर्ट करो, मत चूको, जटे रहो और देखे जाओ सफलता मिलेगी। एक दिन किसी तरह और निकाला, उसके बाद कहते जी ये बड़ा बेवकूफी का काम हुआ। यो काम क्या हुआ? ये तो स्ट्राइक करके हम ही मर रहे हैं, ये तो मर हम ही रहे, ये अच्छी स्ट्राइक हुई, हमारे सत्यानाश हो रहा। तब सब फिर हाथ आंख पैर जितने हैं ना, हाथ मुंह से हाथ जो कहते हैं कि भाई हमने बड़ी गलती की, सच बड़ी हमने बेवकूफी की जो हड़ताल किया। अब तो यही ठीक है कि तुम खुलो और हम तुम्हारे में डाले दाना पानी, समझे कि नहीं? नहीं, मुंह ने कहा होगा ठीक हम भी बंद है, तुम बंद हो तो हम भी फैक्ट्री में ताला लगाए दिए थे, वही बंद पड़ा मुंह। नहीं तुम खुलो, अब हम सब करेंगे। तब मुंह ने कहा भाइयों तुम सोचो, हाथ पे रखना काम, तुम कोई दूसरे हो हमारे, हम लेते अकेले रहे मुंह में, अकेले लेकर अगर हम ही धनी बन गए होते, हम ही फूल के इतने मोटे हो गए होते, तुमको सुखा डाला होता, मार डाला होता, तब तो तुम हड़ताल करते। लेते भले हम एक है, पर सारे शरीर इंद्रियों को यथोचित देते हैं कि नहीं देते? ये तो भाई सीधी बात समझने की ना, सारे शरीर। अब इस बात पर जितना ही राजनीति की बातें विचार करो, सब पर्दा खुलता चला जाएगा, इतना सत्य सिद्धांत है। जैसे मुंह नहीं लेता है, बिल्कुल स्वाद तक को छोड़ देता है मुंह, जाने दो नीचे गला में पेट में, कुछ प्रयोजन नहीं, खुला करके मुंह बिल्कुल साफ है। अब वो पहुंचा हुआ अन्न सारे शरीर को, इंद्रियों को, सबको ताकत देता। भगवान राम ने कहा राजा इस तरह का होना चाहिए, शासक इस तरह का होना चाहिए, न कि इस तरह का सारी प्रॉपर्टी देश की इकट्ठा करके फॉरेन के किसी बैंक में चलो जमा कर दे, ताकि जब यहां घटना पड़े, निकलना पड़े, तो हम और हमारे वंशज छोरा छोरी खूब मौज घोटे वहां। ऐसा शासक हो तो क्या नतीजा होगा? चाणक्य नीति में सुना आता है, क्या कहे भाइयों, कोई मत समझना किसी पार्टी से हमारा प्रयोजन नहीं, पर भाई हिंदुत्व के नाते सच्चाई की बात जो मन में आती छोड़ना भी नहीं चाहते। किसी चाणक्य नीति में कहा है जिसकी पत्नी विदेश की हो उसे शासक नहीं बनाना चाहिए।
क्योंकि सच में हमेशा धोखे में रहेगा। बड़े बड़े कांड उस बात को लेकर हो सकते अगर आप लोग दिमाग लगाओ तो थोड़ा। जिसकी पत्नी विदेश की है, विदेश की, वहां निष्ठा रखने वाली, उसको पत्नी बनाओगे तो आजकल जानते हो लोग कैसे होते हैं। नारी विवश नर सकल गुसाई, नाचई नट मरकट की नाई। कलयुग है ना, सब लुगाई के भगत मिलेंगे ज्यादातर। अब वो लुगाई का भगत पट्टा होगा, लुगाई है विदेश की, तो वो उधर सप्लाई करना चाहेगी कि इंडिया में? वो तो धर्म कर्म तुम्हारा, प्रॉपर्टी संपत्ति सबको उधर बटोरने की आशा करेगी, जैसे पहले अंग्रेजों ने किया रहा। फर्क क्या पड़ेगा? वो और बड़े मीठे ढंग से, बड़े अच्छे तरीके से इधर की चीजें उधर पहुंचाएगी। पति को पटापट, हाँ ये भी भिजवा दो, ये भी ऐसा कर, वो भी कर दो। अब कहीं संग्राम आ दिया, लड़ाई पड़ जाए, वही सब उधर वालों को इधर की पोल बता देगी। तो राजा कुसाई महाराज जो कहा, मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान का है, एक होना चाहिए, पर कैसा हो जो सारे समाज का पोषण करे। तुमों ने कहा भाइयों तुम सोचो, व्यर्थ हमको दोष देते, हम खाकर अकेले नहीं। तब उनकी बात दिमाग समझ आई। तो जो भरत जी कह रहे हैं उसमें कितना गजब की राजनीति की बात। तीनों भाई हम जंगल जाए, गया मैं, प्रभु आप अयोध्या में जाए, आप शासन करें, सारे देश को विश्व को आप संभालें, ये राजनीति की बात कही। और यदि तीनों बातें न जचे, ये ध्यान माताएं समझो, ध्यान दो, तब बढ़िया बात रहेगी, सुन करके छोड़ मत दो। ये तीनों बातें न जचे दया में, तो चौथी प्रार्थना ये, वो कौन प्रार्थना? भरत जी ने कहा, जेहि विधि प्रभु प्रसन्न मन होई, करुणा सागर कीजिए सोई। अथवा है ना, इन तीनों बातों के अलावा जिस तरह आपका मन प्रसन्न हो आप वही कर लो, हम मानने को तैयार है, वही आप कर लो। ये चौथी बात कौन कही? करब साधु मत लोक मत निपनय निगम निचोड़। शास्त्रों का निचोड़ ये है। निचोड़ कौन है? सारे विश्व पर किसका शासन है? सारे विश्व का संचालन कौन कर रहा है? जब चाहे मिटा दे, जब चाहे बना दे, परमात्मा का शासन है, उसी से सारा संसार है, नच रहा, चल रहा। तो चौथा बात क्या बताई? शास्त्रों का निचोड़ क्या है? राम रजाई शीश साबरी के, उत्पाती थिति लाय विषहु आमी के। परमात्मा की आज्ञा सबके सिर पर। विष मारने का काम करता परमात्मा की आज्ञा से, अमृत जलाने का काम कर रहा है परमात्मा की आज्ञा से, विधाता सृष्टि उत्पन्न करता परमात्मा की आज्ञा से, पालन संहार हो रहा है परमात्मा की आज्ञा से। तो परमात्मा की आज्ञा सबके सिर पर है, शिरोधार्य है, सबसे श्रेष्ठ है। इसलिए भरत जी कहते हैं, जेहि विधि प्रभु प्रसन्न मन होई, करुणा सागर कीजिए सोई। है ना, जैसे आप प्रसन्न, जैसे आपकी रुचि हो आप वही करें, हम करने मानने को तैयार।